दोस्तों, सभी पैनल में आए साथियों को मेरी तरफ से, टंकधर पटेल की तरफ से सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, स्वस्थ रहे। दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं एक ऐसी एजुकेशन सेशन जो हमारे ग्रेट सीनियरों के द्वारा पहल की गई है कि हमारे जो डायरेक्ट सेलर हैं, हमारे जो साथी हैं, यदि एजुकेट रहें तो निश्चित है कहीं भी कोई भी सिटी में अपना बिजनेस बिल्डअप कर सकते हैं, स्टैंड कर सकते हैं। इसी सिलसिले में हम आज आपके साथ एक बेहतरीन एजुकेशन सेशन, मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, उसका दूसरा पार्ट लेकर के हम आपके सामने उपस्थित है। दोस्तों, इस सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रयास करें कि संभव हो सके तो अपना वीडियो ओपन करके रखें। साथ ही साथ दोस्तों, एक ऐसे जगह में रहें जिसमें आपका टावर अच्छी तरह से आए। साथ में यदि आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो थोड़ी समय के लिए, कम से कम पौन घंटा 1 घंटा के लिए इग्नोर करें, क्योंकि ये एजुकेशन आपके करियर, आपके बिजनेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, ये एजुकेशन सिस्टम में बार बार बोल रहा हूँ, मतलब कहीं न कहीं सीखने वाला सेशन है। तो सीखने के लिए हमें हमेशा ही अपने पास पेन और डायरी होनी चाहिए, हमेशा पेन और डायरी। क्योंकि दोस्तों, सर की कौन सी एक बात आपको क्लिक कर जाए, बोला जाता है एन इन्फॉर्मेशन कैन चेंज योर लाइफ। सर की कौन सी बात आपको क्लिक कर जाए, अब आप इस बिजनेस में उड़ान भरो। तो आज का दूसरा सेशन शुरुआत करने के लिए मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, हमारे बीच में एक ऐसे डायनामिक शख्स हैं जो इन चीज़ों पे काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं और काफ़ी डेडिकेशन और फोकस के साथ इन चीज़ों को अमल करते हैं। वही चीज़ हमें सिखाने के लिए आज आ रहे हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं जो को होस्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट एनर्जेटिक, ग्रेट डायमंड, ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर राधे श्याम साहू सर को स्पॉटलाइट में लाएं और आज की सेशन शुरुआत करने के लिए मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा। तो स्वागत है सर आज के बेहतरीन सेशन में। हम सब आपका स्वागत करते हैं, तालियों, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। स्वागत है सर आज के सेशन में। थैंक यू कंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज के इस सेशन में आए सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी वर्तमान में पैंडेमिक स्थिति है। कोरोना लगातार अपने पांव फैला रहा है और लगातार साथियों, अगर हम बात करें तो लगातार जगह जगह लॉकडाउन लग रहे हैं। कुछ जगह लॉकडाउन लगे हुए हैं, कुछ जगह लॉकडाउन लग रहे हैं, कुछ जगह लगने वाले, मतलब कुछ जगह छूट भी रहे हैं। मतलब साथियों, ऐसे समय में हम अपने समय का सदुपयोग कैसे करें, ऐसे समय में हम एक बेहतर से बेहतर काम कैसे करें, ऐसे समय में अपने लाइफ में बड़ा अचीवमेंट कैसे लें, इन सब चीजों के लिए सबसे शानदार और जबरदस्त जानकारी आज मैं आपके सामने लेके आया। थैंक यू। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हम बात कर रहे थे फ्रैंक बेटकर, जिन्होंने एक शानदार जबरदस्त बुक लिखा है, मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। और साथियों, यकीन मानिए, मैं जब इस बुक को रीड किया, मेरी पूरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। मतलब समझ में आया कि वास्तव में हम जब किसी चीज को करना नहीं जानते हैं और करते हैं तो कितना पिछड़ जाते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब ये साथियों, सीधा सीधा कि पिछले है, अगर हम उत्साह दिखाते हैं तो बहुत 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 तेजी से सफल हो सकते हैं। और साथियों, हमने पिछले सेशन में ये भी सीखा कि सेल्स के लिए बहुत सारे गुण चाहिए होते हैं, जैसे कि ज्ञान, जैसे कि साहस, जैसे कि बुद्धि, जैसे कि हर प्रकार के गुण। लेकिन सबसे बड़ा जो गुण होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो गुण होता है, वो होता है उत्साह। मतलब बिना उत्साह के साथियों हम बड़े सेल नहीं निकाल सकते, बिना उत्साह के साथियों हम बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते, बिना उत्साह के साथियों हम बड़े काम नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये साथियों कि अगर हमको सेल्स करना है, हमको सेल्स के लिए महारत हासिल करना है, हमको 10 में से 5 सेल, 7 सेल, 8 सेल, 10 सेल भी निकालना है, तो इसके लिए साथियों सबसे महत्वपूर्ण हथियार है उत्साह। तो इसलिए आज से जब भी मिले, जिससे भी मिले, जिस से भी मिले, हमेशा उत्साहित होकर मिले और पूरी तरह से उत्साह से। और साथियों, इस
मैं सेलिंग में सफलता तक कैसे पहुंचे, इसमें 35 अध्याय हैं, 6 खंड हैं। आज हम दूसरे अध्याय पे जाने वाले हैं। मैं टंधर जी से निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज स्लाइड शेयर करेंगे। क्या आप मेरी आवाज टंधर जी सुन पा रहे हैं? शेयर हो रहा है सर, आ रही आवाज। थैंक यू। तो साथियों, जब भी मैं इस बुक के हेडिंग को पढ़ता हूँ, मैं सेलिंग में सफलता तक कैसे पहुंचा, यकीन माने साथियों, अंदर से ना एक मतलब खुशी महसूस होती है, एक एक्साइटमेंट महसूस होता है। और लगता है साथियों, हम बोलते हैं जैसे अक्सर 90% लोग बिजनेस करने के लिए फील्ड में क्यों नहीं जाते, बहुत समझाने के बाद भी 90% लोग प्लान दिखाने के लिए क्यों नहीं जाते, बहुत बताने के बाद भी 90% लोग डायरेक्ट सेलिंग या सेल्स के फील्ड में क्यों नहीं आते, बहुत समझाने के बाद भी लोग बिजनेस करने में क्यों हिचकिचाते। साथियों, इसको इस तरह एग्जांपल से हम समझते हैं। बाय द वे, मैंने अपने कार की चाबी आपको दे दिया और आपको मैं बोला कि यार आप जाओ इस जगह से, आप ये सामान लेके आओ, या जाओ आप डीजल डलवा के लेके आओ, या जाओ आप थोड़ा सा किसी को ड्रॉप कर दो, गरगोड़ा तक छोड़ दो या कोरबा तक छोड़ाओ। तो साथियों, आप सोच के देखिए, आप विचार, अगर उस चलाना आता होगा तब तो बहुत तेजी से चाबी कैच करेगा और जाएगा और छोड़ के आएगा, और छोड़ के आते ही पूरा का पूरा साथियों वो आपके सामने उपस्थित हो जाएगा, ये सर मैं छोड़ के आ गया या मैं डीजल डलवा के आ गया। लेकिन साथियों, अगर वो नहीं जानता होगा कार ड्राइव करना या थोड़ा मोड़ा आता होगा, तो कभी भी आपकी कार की चाबी लेके वो नहीं जाएगा। वो बोलेगा सर सॉरी, मेरे को आता तो है लेकिन थोड़ा थोड़ा आता है, या मैं बहुत अच्छे से नहीं जानता हूँ, या मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो साथियों, उसी प्रकार हम इस बारे में है जानते हैं, लेकिन प्रोफेशनली तौर पे सेल्स होता क्या है, क्या मेरी आज आ रही है? जी जी मेरी सर, आवाज क्लियर आ रही है सर? आ रहे सर। लेकिन वहीं पर एक कार अच्छे से ड्राइव करने वाले एक एक्सपर्ट बंदे को, जो हर कंडीशन में कार को अच्छे से ड्राइव कर लिया है, जिसने कार चलाना सीखा है, जो कई सारे हाईवे में कई खराब जगह में कार ड्राइव कर लिया है, जो अच्छा पकड़ बना लिया है, उस व्यक्ति को साथियों कोरबा या घरघोड़ा तो छोड़िए, अगर उसको आप दिल्ली भी भेजेंगे तो सही सलामत तो चला जाएगा, खुशी खुशी और सही सलामत आ जाएगा। तो कहने का मतलब बस इतना है साथियों, आज हम सेल के जो सेकंड पार्ट में है, जो सेकंड अध्याय में है, इस अध्याय में हम कुछ ऐसी बारीकों को और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को हम सीखेंगे, जिन सिद्धांतों से हम सेल्स के फील्ड में पारंगत हासिल कर सकते हैं। और साथियों, फ्रैंक बेटकर जी के इस बुक में फ्रैंक बेटकर जी ने हमेशा एग्जाम्पल इंटरव्यू के माध्यम से हमको बताया है, हमको सिखाया है हमेशा हमेशा। और साथियों, फ्रैंक बेटकर जी का हमेशा कहना रहता है कि कोई भी चीज चाहे किसी भी प्रकार की हो, हमको एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि उसके बेसिक सिद्धांत क्या है, बेसिक सिद्धांत क्या है। और उस बेसिक सिद्धांत को अगर हमने जान लिया और उस बेसिक सिद्धांत को साथियों अगर हमने फॉलो किया, तो इस बात की 100% गारंटी है कि हम सफल होंगे और 100% होंगे। तो कहने का मतलब साथियों, आज हम उन्हीं कुछ बेसिक सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। जैसा साथियों लास्ट स्लाइड में मैंने आप लोगों को बताया था कि 10 सफलता के बाद बेटकर जी निराश हुए और बेटकर जी ने इस्तीफा दे दिया था और वो क्लर्क की नौकरी के लिए प्रयास में लग गए थे। फिर भी उनको क्लर्क की नौकरी नहीं मिली और उसके साथ साथ वो फिर से मतलब अब वो मात्र $18 में किस्तें वसूलने का काम मिलने की प्रार्थना करने लगा और निराशा के महासागर में थे फ्रैंक बेटकर। कहने का मतलब है साथियों कि ऐसी कंडीशन उनके सामने आ चुकी थी कि अब तो मेरे को जो व्यक्ति अपने बेसबॉल के फील्ड में मतलब $175
इनकम पे पहुंच गया था, वो $18 में भी काम करने के लिए, $18 में भी वर्क करने के लिए तैयार हो गया और अपने मन में ठान ले कम से कम $18 की मेरी जॉब मिल जाए, जो किस्तें वसूलने का काम वो बीच में कर रहा था। मतलब अगर सीधा सीधा बोला जाए तो फ्रैंक बैटकर जी साथियों, बोला जाता है महासागर, महासागर में बहुत गहराई होती है और वो निराशा के महासागर में चले गए थे, डूब गए थे। और साथियों सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उनके सामने कुछ आंकड़े या कुछ चीजें समझ ही नहीं आ रहे थे, तभी उनके साथ एक ऐसा घटना घटा जिसको मैं बताना चाहूंगा। साथियों वो बीमा कंपनी में अपना कुछ सामान छोड़ डाले थे, अपना पेन नाइफ बाकी चीजें, और उन चीजों को लेने के लिए साथियों वो बीमा कंपनी वापस लौटे। और वापस जब लौट रहे थे, इन सब चीजों को लेकर जब वो लौट रहे थे, तभी कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर वाल्टर लेमरटाल और बाकी सेल्समैन, मतलब उस कंपनी के जो प्रेसिडेंट थे वाल्टर टाल्ब और बाकी सेल्समैन वहां आ गए। और साथियों संकोचवश मजबूरन उनको वहां पर बैठना पड़ा, मजबूरन उनको वहां पर बैठना पड़ा, यह सोचकर कि मैं इनके सामने से उठ के कैसे जा सकता हूँ, इसमें मेरी भी बेइज्जती है और इस मीटिंग की बेइज्जती है, तो चलो जब तक मीटिंग चलता है तब तक मैं बैठ जाता हूँ, तब तक मैं अपने आप को यहाँ पर सुव्यवस्थित कर लेता हूँ, तब तक मैं इतना दिन तो मैंने इन लोगों को झेला और थोड़ा सा झेल लेता हूँ। इस सोच और इस विचार के साथ साथियों फ्रैंक बैटकर उस मीटिंग में चुपचाप कोने में पड़ा। तब क्या हुआ साथियों, जितने भी सेल्समैन आए वहां पर, सब यहाँ जितने सेल्समैन ने चर्चा की, जितने भी सेल्समैन ने सेल्स निकालने का टेक्निक बताया, सेल्स निकालने के बारे में बात किया, सेल्स की कलाएं सिखाई, वो सारे सेल्स की कला जब जब वो सुनता, जब जब वो जानता, और ज्यादा निराश होता। वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे जिनके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। ये फ्रैंक बैटकर का स्टेटमेंट है कि वहां के जो सेल्समैन थे, सेल्स ट्रेनिंग में ऐसी ऐसी चीजें सिखा रहे थे जिसके बारे में करना तो दूर की बात, करना दूर की बात है साथियों, मैं सोच भी नहीं सकता, मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि क्या ऐसी चीजें मैं कर सकता हूँ, क्या ये मेरे बस की बात। और साथियों तभी अचानक से वहां पर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। अचानक से जो वहां के प्रेसिडेंट थे टाल्ब, वाल्टर टाल्ब जी, उनके मिस्टर टाल्बर के मुंह से एक ऐसा वाक्य निकला साथियों, एक ऐसा वाक्य निकला, प्रेसिडेंट जी स्टेज पे गया और संबोधित करते हुए सारे सेल्समैनों को कुछ शब्दों से, कुछ वाक्यों से उन्होंने संबोधित किया। और उस समय ऐसा वाक्य निकला जो पिछले 31 सालों से मेरे और मेरे जीवन में गहरा अमिट प्रभाव डाला। ये फ्रैंक बैटकर जी ने बताया साथियों, कुछ ऐसा वाक्य। अब हम जानना चाहते हैं कि वो वाक्य क्या है जो फ्रैंक बैटकर के जीवन में बहुत ज्यादा अमिट प्रभाव डाला, जिन्होंने उनकी पूरी जिंदगी चेंज कर डाली, जिन्होंने वो अपने जीवन में कभी सोचा नहीं था ऐसा मुकाम हासिल करने पे वो मजबूर हो गए, ये ऐसा मुकाम हासिल करने पे वो चालू हो गए या स्टार्ट कर दिए। समझने का प्रयास करते हैं साथियों, क्या कहा, क्या कहा साथियों मिस्टर टाल्बर्ट ने, प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने क्या कहा अपन समझते हैं। उन्होंने कहा साथियों, ये उनके वाक्य हैं, आप समझिए, ये उनके वाक्य हैं जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान देकर समझिए। सज्जनों, सज्जनों सेलिंग का यह बिजनेस कुल मिलाकर एक बात पर निर्भर करता है, सिर्फ एक बात पर, और सिर्फ एक बात, और वह है लोगों से मिलना, और वह है लोगों से मिलना। मुझे कोई भी साधारण व्यक्ति बताइए, कोई भी साधारण आदमी बता दीजिए जो घर से बाहर निकलता है और हर दिन 4 या 5 लोगों से मिलता है, गंभीरता से अपनी बात करता है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं आपको वह आदमी दिखा दूंगा जिसे सफल होना ही है। फिर से इसको मैं आपको सामने पढ़ता हूं साथियों, शायद और अच्छे से आप समझ पाए। वो वाक्य थे सज्जनों, वो वाक्य कौन से वाक्य साथियों, जो पिछले 31 साल से फ्रैंक बैटकर के जीवन में, जब उन्होंने बुक लिखा उसके पहले 31 साल से फ्रैंक बैटकर के जीवन में अमिट और गहरा प्रभाव डाला। सज्जनों
सेलिंग का यह बिजनेस कुल मिलाकर, सेलिंग का यह बिजनेस कुल मिलाकर एक ही बात पर निर्भर करता है, एक ही बात पर निर्भर करता है, और वह है सिर्फ और सिर्फ एक ही बात, लोगों से मिलना। लोगों से मिलना। मुझे कोई भी साधारण आदमी बता दीजिए जो सिर्फ घर से बाहर निकलता है, जो सिर्फ घर से बाहर निकलता है और हर दिन 4 या 5 लोगों से मिलता है, गंभीरता से अपनी बात करता है, और मैं आपको वह आदमी दिखा दूंगा जिसे सफल होना ही है। कहने का मतलब साथियों, अगर हम इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करके हम अपनी भाषा में समझें, तो सेल्स के फील्ड में महारत हासिल करना है, सेल्स के फील्ड में बड़ा अचीवमेंट लेना है, सेल्स के फील्ड में अचीवमेंट पे अचीवमेंट लेना है, सेल्स के फील्ड में ऊंचाई पर जाना है, तो साथियों सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम कि हमको लोगों से मिलना है और कम से कम पूरी गंभीरता के साथ 4 से 5 लोगों से प्रतिदिन मुलाकात करना। आगे समझते हैं साथियों, और आगे क्या बोलते हैं फ्रैंक बेटकर जी, प्लीज नेक्स्ट। साथियों आगे के पॉइंट में कुछ सेल्स के आंकड़ों के बारे में फ्रैंक बेटकर जी ने बताया, इसको आप समझते हैं। यह बात जिस प्रेसिडेंट ने बताई थी, वो पिछले 11 सालों से सेल्स के फील्ड में नंबर 1 था, और लगभग सेल्स के फील्ड में ही नहीं, लगभग हर फील्ड में, डिपार्टमेंट के हर फील्ड में नंबर 1 था। मतलब इस बात का सबसे पहले साथियों फ्रैंक बेटकर ने इसको करके नहीं देखा। फ्रैंक बेटकर ने पहले 4 से 5 लोग से मिल के नहीं देखा, फ्रैंक बेटकर ने 4-5 लोगों से डेली मुलाकात नहीं किया। फ्रैंक बेटकर ने पहले इस बात को सुना, किसके मुंह से? उस कंपनी के प्रेसिडेंट के मुंह से, जो पिछले 11 साल से उस कंपनी में अलग अलग फील्ड में सेवाएं दे रहे थे, हर क्षेत्र के काम कर चुके थे और हर क्षेत्र में नंबर 1 शामिल कर चुके थे। तो उनके जीवन में, उनके दिल में, उनके दिमाग में इसको विश्वास करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसकी बातों पर विश्वास करना ही था, अमल करना ही था। और उस दिन साथियों फ्रैंक बेटकर ने अपने आप से कहा, देखो फ्रैंक बेटकर, तुम्हारे दोनों पैर सही सलामत है, तुम हर दिन बाहर निकल के अपनी बात 4 या 5 लोगों से कर सकते हो, हर दिन बाहर निकल के अपनी बात 4 या 5 लोगों के सामने रख सकते हो, और इसलिए तुम्हें सफल होना ही है, क्योंकि प्रेसिडेंट टालबर्ट ने खुद ये बात कही। मतलब साथियों फ्रैंक बेटकर को अपने से ज्यादा भरोसा उस प्रेसिडेंट के ऊपर के था, उनकी बातों के ऊपर था, जिन्होंने 11 साल से लगातार सक्सेस, लगातार फील्ड के क्षेत्र में महारत हासिल कर रहे थे। उन शख्स के ऊपर उनको ज्यादा बिलीव था, और उन्होंने अपने आप के साथ कमिटमेंट किया, जैसे साथियों हम लोग करते हैं। आज देखिए हमारे भी हाथ पैर सही सलामत, हमारे भी हाथ पैर सही सलामत है, और हम भी लगातार कमिटमेंट करते हैं साथियों। यहाँ से फ्रैंक बेटकर के साथ हम भी कमिटमेंट कर सकते हैं कि देखो राधे श्याम, देखो दीपक जी, देखो कृष्णा जी, देखो गिरी जी, देखो भास्कर जी, देखो टंडर जी, हमारे दोनों पैर सही सलामत हैं, हमारे दोनों पैर सही सलामत हैं, और हमें हर दिन बाहर अपनी बात करने के लिए, लोगों के सामने रखने के लिए निकलना ही है, हम निकल ही सकते हैं, और हमें सफल होना है, क्योंकि हमको एक ऐसे शख्स ने बताया है जिन्होंने ये बार बार, 1000 बार साबित। तो साथियों फिर से इस लाइन को मैं पढ़ना चाहूंगा फ्रैंक बेटकर की। उन्होंने अपने आप से कहा, देखो फ्रैंक बेटकर, तुम्हारे दोनों पैर सही सलामत है, तुम हर दिन बाहर निकलकर अपनी बात 4 या 5 लोगों के सामने रख सकते हो, इसलिए तुम्हें सफल होना ही है, क्योंकि प्रेसिडेंट मिस्टर टाबल्ट ने खुद इस बात को कहा। तो ये बात जब फ्रैंक बेटकर को समझ में आई, फिर फ्रैंक बेटकर आगे बढ़े। समझते हैं साथियों उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ ये समझने का प्रयास करें। उसके बाद जो हुआ साथियों, उसके बाद मुझे बहुत खुशी हुई, और ये विश्वास था कि मैं सफल होने जा रहा हूं। उस साल लगभग 10 हफ्ते बचे थे, उनको विश्वास हुआ, और ये विश्वास हुआ कि अब मैं वाकई में सफलता, क्योंकि सेल्स का सबसे साधारण और सामान्य नियम यह है कि केवल और केवल एक दिन में 4-5 लोगों के सामने अपनी बातों को गंभीरता पूर्वक रखना है। इस बात को दिमाग में ठान कर फ्रैंक बेटकर जी मार्केट में निकल पड़े,
और उस हफ्ते लगभग 10 सप्ताह बचे थे और मैंने इस 10 सप्ताह रिकॉर्ड रखने की कोशिश की और प्रयास किया कि हर दिन कम से कम 4 या 5 लोगों से मिल सकूं। रिकॉर्ड रखने से मुझे पता चला कि मैं और भी ज्यादा लोगों से मिल सकता हूं और रोज 4 या 5 लोगों से मिलने से मैंने ये भी पाया कि मैं बहुत बड़ा काम कर सकता हूं। इससे मुझे यह भी एहसास हुआ कि वाकई में मैं पहले कितने कम लोगों से मिलने जाया करता था। पॉइंट की बात समझिएगा। जब हम अपने काम का रिकॉर्ड रखते हैं, जब हम डेली 4-5 लोग से मिलने का प्लानिंग करते हैं, जब हम दिन के हिसाब से, सप्ताह के हिसाब से, मंथली के हिसाब से, महीने के हिसाब से और साल के हिसाब से जब हम टोटल रिकॉर्ड रखना चालू करते हैं, तो साथियों हमारे पास सबसे बड़ा टास्क ये आ जाता है, हमको पता चलता है कि हम कितने पानी में थे। और फ्रैंक बेटकर ने ये भी बताया कि वाकई में ये बात पता चला कि मैं कितने कम लोगों से मिलने जाया करता था। लेकिन साथियों उस साल के लास्ट 10 सप्ताह में अगर मैं बात करूं तो उस 10 सप्ताह में फ्रैंक बेटकर ने लगभग $51,000 का सेल किया। अगर मैं इंडियन करेंसी में आज के हिसाब से बोलूं तो लगभग 30 लाख से ज्यादा रुपए केवल लास्ट 10 सप्ताह। कैसे किया? पहले भी करता था लेकिन नहीं कर पाता, हताश था, उदास था। पहले तो उनके जीवन में उत्साह आया, वो बहुत बड़ा उनका फीडबैक बना, बहुत बड़ा ताकत बने। और दूसरा उन्होंने वो सिद्धांत सीखा कि सेल्स में वह आदमी 100% सफल हो सकता है जो प्रतिदिन घर से बाहर निकलता है और 4 से 5 लोगों से मुलाकात करता है, अपनी बातों को गंभीरता पूर्वक रखता है और उसकी सफल होने की गारंटी 100% है। ये प्रेसिडेंट ने भी बोला, ये फ्रैंक बेटकर ने अगले अध्याय में साबित भी किया है। और साथियों इसको मैं भी आपके सामने बोलता हूं कि वह व्यक्ति जो प्रतिदिन 4 से 5 लोगों से मुलाकात करता है, गंभीरता पर अपनी बात रखता है, वो डायमंड जरूर बनेगा, 100% बनेगा, गारंटी इस बात। साथियों इस 10 सप्ताह में बेटकर जी ने $51,000 का सेल किया। मैं बताया लगभग अभी के हिसाब से इंडियन करेंसी में 30 लाख से ज्यादा, मतलब एक रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। लेकिन साथियों इंसान की एक हैबिट होती है, इंसान की एक आदत होती है कि लगातार सीखने के बाद बार बार वो गलती करते रहता है, बार बार सीखते रहता है और बार बार गलती करते रहता है। फिर से फ्रैंक बेटकर ने थोड़ी मोड़ी गलतियां करना फिर चालू किए, जिसको समझते हैं सेल्स में रिकॉर्ड रखने का महत्व। प्लीज नेक्स्ट करेंगे कंधर जी। मिस्टर टावेल्ट की बातें बिल्कुल सही था, वे सच कह रहे थे कि मैं बेच सकता हूं। साथियों यकीन मानिए इतनी खुशी हुई बेटकर जी को, इतना प्रसन्नता हुआ जब ये $51,000 का सेल हुआ कि उनको लगा कि यार कसम से, दिल से, इनके नाम में से हमेशा कंफ्यूजन होता है, टालबर्ट जो प्रेसिडेंट थे वो सच कह रहे थे, मतलब दिल से उनको फीलिंग हुआ। और ये भी फीलिंग हुआ कि मैं बेच सकता हूं। ये चीज $51,000 सेल करने के बाद उनको विश्वास। साथियों आप भी याद कीजिए, आप भी जब किसी फील्ड में गए फॉलोअप के लिए, डीडी निकालने के लिए, कवर करने के लिए, और याद कीजिए भले वो ऑफर का समय हो, इस कंपनी में हो, प्रीवियस कंपनी में हो, या टारगेट का समय हो, या कोई स्टार्टिंग समय हो, या एक्साइटमेंट का समय हो, जिस महीने या जिस हफ्ते या जिस 2-3 महीने लगातार आप फील्ड में गए, लगातार और लगातार लोगों को प्लान दिखाया, फॉलो किया, याद कीजिए साथियों उस सप्ताह आपको विश्वास हुआ। उसी विश्वास के कारण आज आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हमारे इस डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में, कि मैं भी कर सकता हूं। और जब आप लगातार किए साथियों, किसी ने बैंकॉक टूर जीता, किसी ने कार जीता, किसी ने बाइक जीता, किसी ने गोवा, किसी ने एलईडी टीवी, किसी ने लैपटॉप और किसी ने और कुछ। तो साथियों हमको भूलना नहीं है, हमको ये याद रखना है, अपने माइंड में सेट करके कि
प्रेसिडेंट जी सही बोल रहे थे, बैठकर जी भी सही बोल रहे हैं, और साथियों मैं भी सही बोल रहा हूं। आप बेच सकते हो, आप सेल कर सकते हो, आप डायमंड बन सकते हो, बशर्ते बशर्ते वह व्यक्ति जो रोज घर से निकलता हो, 4 या 5 लोगों से मिलता हो, गंभीरता पूर्वक अपनी बात करता हो, और साथ ही साथ मैं वह व्यक्ति आपके सामने रख दूंगा जिसको सफल होना ही है, और वो सफल व्यक्ति मेरे सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। क्या आप हैं? मैं देखना चाहूंगा साथियों कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, और क्या फ्रैंक बैठकर जी जो बताए कि आप कर सकते हैं, हाथ उठा के बताएंगे। अब मैं देख पा रहा हूँ जुलूस मोदी जी को, मुकेश जी को, पतिराम राठिया जी को, और रजनी जी को, और रविशंकर जी को, राजेश जी को, बहुत बढ़िया, टंगधर जी को, रजनीश जी को, शानदार, तिवारी जी को, चित्ररंजन मालाकार जी को। तो चलिए साथियों, सुशील जी को, मतलब कहने का मतलब ये साथियों, आसान फार्मूला देखिए, मैं आपको 35 सेशन इस डायरेक्ट सेलिंग में, मैं सेलिंग में सफलता सफलता के साथ 35 सेशन लेने वाला हूं। इस बुक के 35 अध्याय है साथियों, 6 खंडों में बंटा हुआ है। ये दूसरा सिद्धांत हम सीखने जा रहे हैं। पहला तो हमने सीखा उत्साह, दूसरा अध्याय का हम सिद्धांत सीखने जा रहे हैं। वो है वह व्यक्ति जो रोज घर से बाहर निकलता हो, डेली 4 से 5 लोगों से मुलाकात करता हो, गंभीरता पूर्वक अपनी बातों को लोगों के सामने पूरे दम से रखता हो, और मैं आपको वह साधारण व्यक्ति बता दूंगा जिसको सफल होना ही है, और वो सारे लोग मेरे स्क्रीन पे हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं सफल लोगों के सामने बैठा हुआ हूं और सफल लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये मेरा एक सौभाग्य है। और साथियों, यहाँ पर मैं फ्रैंक बैठकर जी का शुक्रगुजार भी हूँ कि अपने कड़ी मेहनत और बहुत सारे समस्याओं को झेलते हुए अपने 40 साल के अनुभव को 35 अध्याय में हमने हमारे सामने दिया है। और साथियों, लगातार 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 जब मैं इनकी बातों को सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, ये 6ठे-7ठे बार मैं बुक रीड कर रहा हूँ, तो एक बात मेरे को समझ में आ रहा है कि आप इस 35 अध्याय के सेशन को बिल्कुल भी ना छोड़ें, बिल्कुल भी गैप ना करें। और साथ ही साथ साथियों, किसी कारणवश आपकी टीम का कोई बंदा अगर छूट रहा है, अगर किसी कारण छूट रहा है, तो इस 35 अध्याय को, इस 35 सेशन को लेने के लिए उनको प्रमोट करें, उनको इस लिंक में लाएं। मैं 100% गारंटी देता हूँ साथियों, 35 सेशन के बाद आप और आपकी पूरी टीम सेल्स के महान व्यक्ति कहलाएंगे, सेल्स में पारंगत हासिल रहेगा, सेल्स के जादूगर कहलाने वाले। तो खैर साथियों, आगे बढ़ते हैं। जब भी हम कोई काम करते रहते हैं, हमेशा हमारे से गलतियां होती है, फिर सुधार करते हैं, फिर गलतियां होती है। तो किसी बुक को पढ़ने का या किसी सफल व्यक्ति के जीवनी को पढ़ने का मतलब ये होता है कि उनकी गलतियों को छोड़ें और अच्छाइयों को पकड़ें। फिर से फ्रैंक बैठकर जी ने कुछ गलतियां किया, पहले पढ़ते अपन, धीरे धीरे मैं रिकॉर्ड रखना कम कर दिया। रोज रोज रिकॉर्ड रखना मुझे अच्छा नहीं लगता, और काफी समय भी खर्च होता था। लेकिन इसके साथ साथ मैंने पाया कि मेरी सेल कम होने लगी, और कुछ समय बाद में पहले जैसी बुरी अवस्था में चला गया। मतलब साथियों समझिए, हम लोग भी ना एक्साइटेड हो गए, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर बूम चीर देंगे, फाड़ देंगे एक्साइटमेंट में, और पूरा मतलब थोड़ा सा बिजनेस निकल जाता ना, थोड़ा हम पर्ल बन गए, या गोल्ड बन गए, या रॉयल गोल्ड बन गए, या थोड़ा टोपाज या इमरल्ड बन गए, या रूबी बन गए, थोड़ा सा हम जब अचीवमेंट ले लेते हैं तो हमारे अंदर ऐसा आता है अब तो मैं बम हूं, मैं मेरे अंदर तो सब है, अब मैं क्या करूं, अब मेरी टीम करे, लोग करें, नहीं भी रखूंगा चलेगा, मैं जहां जाता हूँ सब होता है। ये सब बात हमारे अंदर आना चालू हो जाता है। और साथियों, मानव दिमाग ईगो से भरा होता है दिमाग, कि जब थोड़ा सा एजुकेशन, शिक्षा और उसके साथ रिजल्ट मिल जाता है तो आदमी सातवें आसमान में उड़ना चालू करता है। तो साथियों, ऐसा बैठकर जी के साथ भी हुआ। जब वो 1 साल के लास्ट 10 हफ्ते में $51,000 सेल किए, तो उनको लगा ये रिकॉर्ड रखना कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब बेकार है, और मजा भी नहीं आता। रोज कौन लिखे कि फलाना टीम का व्यक्ति
फलाना संतराम सोनी ने इतना फॉलो किया, हर्ष बैरागी ने इतना फॉलो किया, भास्कर जी ने इतना किया, मैंने इतना सेल किया, मैंने इतना प्लान दिखाया, मैंने इतना 1-to-1 किया। कौन रखे, कितने लोगों से मैं मिला, कितने लोगों से मैं बात किया, रोज 3-4-5 लोगों से मिलता हूँ, उन लोग मेरे को क्या बोलते हैं, क्या समझाते हैं, कौन रखे, मजा भी नहीं आता, टाइम भी वेस्ट होता है। इससे अच्छा रिकॉर्ड में रखता नहीं हूँ, काम तो मैं करूंगा ही। ये सोच के साथियों फैन बैठकर आगे बढ़ता चला गया। लेकिन कुछ दिन बाद देखा कि उसका सेल का जो रेशियो था ना वो डाउन होता चला, सेल का जो रेशियो था वो डाउन होता चला गया। और साथियों फिर से वो पहले जैसी बुरी अवस्था में आ गया। मतलब फिर से जो सेल्स के फील्ड में जब वो आया था तो जो समस्याएं शुरुआत में उसको परेशान किया करती थी, उस समस्याओं में फिर से वो महसूस करने लगा। फिर क्या हुआ साथियों, आगे अपन देखते हैं। मैं कई घंटे बैठकर, फिर उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, एक कमरे में उनके ऑफिस के, और बैठ के सोचने लगा कि मेरे साथ क्या समस्या है, मेरे साथ क्या समस्या है, गलती कहां पर हो रही। आखिर में मेरे अंदर प्रेरणा की कमी नहीं थी, मुझे पैसों की जरूरत भी थी है, और मैं आलसी भी नहीं हूं। आखिरकार मुझे ये मानना पड़ा कि रिकॉर्ड नहीं रख पाने के कारण मैं सही मायने में लोगों से नहीं मिल पा। समझिए साथियों पॉइंट समझिए साथियों पॉइंट। मैं कई घंटे बैठकर सोचने लगा कि मेरे साथ क्या समस्या है, गलती कहां पर हो रही, कहां मिस्टेक हो रहा है, कहां चूक रहा है। जो अभी पिछले 10 हफ्ता मैंने बहुत शानदार रिजल्ट निकाला, फिर से मेरे सेल कम होने दो, क्या समस्या। और मैं आलसी भी नहीं हूं। मतलब उनको ये बात भी समझ में आया कि हाँ भाई, अगर मैं आलसी होता तो ये बात समझ में आता कि मैं फेल हो रहा हूं। आखिरकार सारे आगे पीछे चीजों को देखे, उनको अंदर से प्रेरणा की कमी, मेरे अंदर प्रेरणा की कमी भी नहीं है। उन्होंने देखा कि क्या मैं पर्याप्त पैसे कमा चुका हूं, तो उन्होंने देखा उनको पैसे की जरूरत भी है। साथियों सब चीज होने के बाद उनको समझ में आया कि मैं जो रिकॉर्ड रखना छोड़ दिया हूं, इस कारण से मैं सही मायने में सफल नहीं हो पा रहा हूं ज्यादा लोग नहीं। और साथियों उन्होंने एक निश्चय किया कि अब से, कई बार साथियों हमारे साथ भी ऐसा होता है, कई बार हमें समझ नहीं आता कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, तब पिछले रिकॉर्ड को देखने की जरूरत होती है। आप हमेशा देखना साथियों, आप हमेशा फ्लो 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 चलते रहते हैं, और अक्सर ऐसा कुछ समय आता है हमारे साथ, क्योंकि आप भी सारे के सारे बिजनेसमैन हैं और सारे लोग आज जो जुड़े हुए हैं साथियों, आप सभी को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा कि जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं, सैल्यूट करना चाहूंगा साथियों। आप वो लोग हैं जो सीखने के लिए तैयार हैं, वो ये लोग हैं जो सफल कैसे होते हैं सेल्स में, ये जानने के लिए तैयार हैं। तो आप सभी को साथियों मेरा प्रणाम, मेरा सैल्यूट। क्योंकि साथियों कई बार हमें यह समझ नहीं आता हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, दुखी होकर बैठ जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कंपनी चेंज करने के बारे में सोचते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, सीनियर कंपनी प्रोडक्ट को दोष देना चालू करते हैं। लेकिन बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने सफल टाइम के रिकॉर्ड को देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर में क्या ऐसी चीज थी जिन चीजों के कारण मैं प्रीवियस कंपनी में या प्रीवियस समय में लगातार सफलता ले रहा था, और उस रिकॉर्ड को देखने की जरूरत, उस रिकॉर्ड। तो साथियों उस रिकॉर्ड को देखने के बाद फ्रैंक बेटकर जी ने जो किया, मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं साथियों। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैं रिकॉर्ड रखूंगा। 1 साल तक रिकॉर्ड रखने के बाद मैंने एजेंसी के सामने उत्साह से अपनी कहानी सुना। 1 साल तक रिकॉर्ड रखने के बाद फ्रैंक बेटकर एजेंसी के सामने, उनके जो कंपनी थी उस कंपनी के एजेंसी के सामने पूरा एक्साइटमेंट के साथ अपनी कहानी सुना रहे थे। देखते हैं क्या कहानी है, सुनते हैं। 12 महीनों में मैंने 1849 कॉल किए थे, ये रिकॉर्ड के साथ साथ 12 महीने यानी 1 साल में। इनमें से 828 लोगों ने, मतलब लोगों से मेरी मुलाकात हुई, मैं मिला, और जिसमें से मैंने 65 लोगों को सेल किया, 65 लोगों को मैंने सेल किया। ध्यान समझिएगा साथियों, 1849 लोगों को मैंने कॉल किया,
मुलाकात करने के लिए। उसमें से 828 लोगों से मैं मिला और उसमें से 65 लोग 65 लोगों को मैंने सेल। साथियों, रिकॉर्ड ने बताया कि कितने लोगों से मिलने के बाद, कितने लोगों को इनवाइट करने से कितने लोग हमारे पास आते हैं, और कितने लोग इनवाइट करने से कितने लोग आते हैं, तो कितने लोग सब मिलकर प्लान दिखाते हैं, फॉलो करते हैं, तो कितना डीडी कन्वर्ट होता है। ये चीजों को फ्रैंक बेटकर ने 1 साल के रिकॉर्ड में कैद कर। और इससे आगे क्या फायदा हो समझते सब। प्लीज नेक्स्ट। रिकॉर्ड रखने से मुझे खुद को सुव्यवस्थित करने में मदद मिला। साथियों समझिएगा, रिकॉर्ड रखने से मुझे खुद को सुव्यवस्थित करने में मदद मिला। ये फ्रैंक बेटकर जो महान सेल्समैन, इंडिया के नहीं, अमेरिका के नहीं, पूरे वर्ल्ड के महान सेल्समैन, आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए, उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड रखने से मुझे खुद को सुव्यवस्थित करने का मौका मिला, उसमें मदद मिला। और किस तरह से मैंने अपने सफलता के अनुपात बढ़ाया। पहले साथियों उन्होंने मुलाकात किया था 828 लोगों से, कॉल किया था आपका 1849 और 65 लोग शामिल हुए थे। लेकिन रिकॉर्ड रखते जाने के बाद और लगातार प्रयास करने के बाद जो उनके सेलिंग के आंकड़े में जो परिवर्तन हुआ, वो आंकड़ा था पहला जो 1849 में 828 लोग में 65 लोग ज्वाइनिंग हुए, 828 में 65 लोग जो ज्वाइनिंग हुए, वो आंकड़ा था साथियों उनके अनुपात में 29 में से एक व्यक्ति ज्वाइन करता था। फिर धीरे 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 रिकॉर्ड रखने की ताकत से, लोगों से मिलने के लगातार उत्साह से, ये आंकड़ा 25 लोगों के मिलने के बाद एक आदमी का सेल निकलना चालू। उसके बाद धीरे 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 साथियों 20 में से एक सेल निकलना चालू हो गया। और उसके बाद धीरे धीरे साथियों 10 में से एक सेल निकलना चालू हो गया। और साथियों उसके बाद तो फ्रैंक बेटकर ने कमाल ही कर दिया, कमाल ही कर दिया। 3 में से एक सेल अपने अनुवाद को करिए। मतलब जब अब वो 3 व्यक्ति को मिलता है या उस समय मिलते थे तो एक सेल कंफर्मेशन होती। मतलब साथियों इसको थोड़ा सा मैं अपने भाषा में एक्सप्लेन करना चाहूंगा, हो सकता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। समझिएगा, माइंड में सेट कीजिएगा साथियों। पहले फ्रैंक बेटकर रिकॉर्ड रखा, सेल किया, 10 हफ्ते में ताबड़तोड़ सेल किया। उसके बाद उसको बोर लगने लगा रिकॉर्ड रखना, समय खर्च, टाइम खर्च, मजा नहीं आई, इसे रखना छोड़ दिया। तो उनको बहुत सारी निराशा हाथ लगी और उसको समझ में आया कि मैं रिकॉर्ड नहीं रख रहा हूँ, इस कारण से मैं पिछड़ रहा हूँ, सेलें कम हो रही है। और फिर उसने दृढ़ फैसला किया और दृढ़ फैसला करके उन्होंने 1 साल तक रिकॉर्ड रखा, 1 साल तक। और 1 साल तक जब उन्होंने रिकॉर्ड रखा तो रिकॉर्ड कुछ ऐसा था कि 1849 लोगों को इनवाइट करने के बाद या कॉल करने के बाद 849 और 828 लोगों ने प्लान देखा है, 828 लोगों को मुलाकात हुए और उसमें ज्वाइनिंग निकला कितना 65। तो उन्होंने लगातार फिर उसके आगे रिकॉर्ड रखना चालू किया। तो उनको रिजल्ट आया 29 में, फिर आया आपका 25 में, फिर आया 20 में, फिर आया 10 में और फिर आया साथियों 3 में। सेम हमारे साथ भी ऐसा घटना घटता है साथियों। अभी कई सारे लोग मेरे से सवाल करते हैं, जैसे हमारे कोतरलिया से दीपक बेहरा जी, सर हम लोग डीडी नहीं निकाल पाते सर, कन्विंस नहीं कर पाते, या और भी बहुत सारे साथी हैं जो मेरे को कॉल करते हैं, सर हमसे रिजल्ट नहीं निकल रहा है, या हमसे वो नहीं हो रहा है। साथियों सबसे पहले समझिए, आपको डेली 4 से 5 लोगों से मिलना है, उनका रिकॉर्ड रखना है और लगातार अपने सेल्स के रिकॉर्ड को रखते हुए लगातार प्रयास जारी रखना है। हो सकता है आज आपको भी 30 में, 29 में, 35 में एक ज्वाइनिंग मिले, हो सकता है। अगर लगातार आप रिकॉर्ड रखते रहे और लगातार एक काम करते रहे तो कल यही 20 में एक हो जाएगा, परसों 10 में एक हो जाएगा, नरसों 3 में एक हो जाएगा। और कल ऐसा भी हो सकता है कि 10 में 8 लोग 9 लोग भी आपके साथ ज्वाइन करें। अभी ये समस्या होगी कि 10 में एक भी ज्वाइन नहीं करता होगा, ऐसा हो। लेकिन आप लगातार कंटिन्यू प्रयास करें, उत्साह दिखाएं, रिकॉर्ड रखें, डेली 4 से 5 लोगों से मिले तो कल 10 में 1, फिर 10 में 2, फिर 10 में 3, फिर 10 में 4, फिर 10 में 5, फिर ऐसा भी हो सकता है साथियों 10 में 10 डीडी भी आपका निकल सकता है।
तो इसलिए माइंड में सेट करें, क्योंकि आप खुद देखिए साथियों 828 में केवल 65 लोग का सेल निकाल पाए थे फ्रैंक बटकर जी, लेकिन अगले कुछ दिनों में 3 में से 1 मतलब 828 में से अगर हम 3 भाग कर दें तो लगभग 250 से 300 सेल वो निकाल सकते थे उसके कुछ समय बाद, लेकिन उन्होंने अपना रिकॉर्ड और प्रयास को लगातार जारी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा साथियों, आप सभी से, क्या आप डेली 4 से 5 लोग से मिलने वाले हैं और क्या डेली रिकॉर्ड रखने वाले हैं और क्या रिकॉर्ड के ऊपर काम करने वाले हैं? प्लीज मैं जानना चाहूंगा कितने लोग ऐसे हैं, हाथ उठा के जरूर बताएं। मैं देख रहा हूँ मुकेश जी को, राठिया जी को हाथ उठाएं, रजनी जी को, राम मोहन दुबे जी को, BS ठाकुर जी को, कुंदन सिंह पाऊ जी को, हर्ष जी को, और जायसवाल एस कुमार जायसवाल, टंगर पटेल जी को, रविशंकर, रानू कश्यप जी को, और बहुत सारे लोगों को मैं नहीं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सॉरी, रजनीश गुप्ता जी को, मालाकार जी को, बलराम जी को, जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मैं एक्चुअली देख नहीं पा रहा हूँ सभी को स्क्रीन में, और जो बाकी जितने मिस्टर इंडिया बन के जो बैठे हुए हैं इस ट्रेनिंग में, उन सभी को मैं जान रहा हूँ कि आनंद सर प्लीज किन्हीं पोस्ट को बना दे, अगर नहीं हो पा रहा है तो प्लीज। तो साथियों अब अपन आते हैं सेलिंग में मेहनत का महत्व। आप जब तक बल्ला नहीं घुमाते तब तक आप बॉल को हिट नहीं कर सकते। साथियों बेसबॉल की घटना है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो फ्रैंक बेटकर जी ने अपने बुक में इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फ्रैंक बेटकर के बेसबॉल की टीम में एक स्टीव इवांस नाम का एक फील्डर था, जो